आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने एक बार शॉर्ट वीडियो बनाई थी, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवचेतन दिमाग। उसके बारे में हमने प्रॉमिस किया था वीडियो को शूट करने के लिए, और आज वो वक्त आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और थोड़ी सी वीडियो, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि कंटेंट से हम समझौता बिल्कुल भी नहीं करेंगे आज। तो आज मैं शुरुआत करूंगा सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे इस्तेमाल करके आप सक्सेस हो सकते हैं। और एक्चुअल में जो ये सबकॉन्शियस माइंड है वो होता क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। जय हिंद, मैं मुस्तफ़ा अली खान आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली क्या है, जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि होता क्या है। सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 95% आपका ब्रेन का 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, और 5% जो कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन दिमाग। जैसे जब आप जाग रहे हैं तो आपका चेतन दिमाग जागृत अवस्था में है, जाग रहा है, उसको हम चेतन दिमाग कहते हैं, कॉन्शियस माइंड। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली ये कॉन्शियस माइंड और ये जो हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली होता क्या है। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपने में कलेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है। यही हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड होता है, और इसमें आइडियाज़ है, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके कलेक्ट होती है। ये हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड होता है। और कॉन्शियस माइंड जो होता है इज़ द मैसेंजर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वाहक, एक वाहक होता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँ कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझिए, आपने कभी शिप देखा होगा, बड़ा सा जहाज़ देखा होगा। जो बड़ा सा जहाज़ है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवचेतन दिमाग। और जो उस शिप का जो कैप्टन होगा वो होगा कॉन्शियस माइंड। तो अब आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि इतना बड़ा जो जहाज़ शिप है, वो हमने एग्जाम्पल में दिया है, वो सबकॉन्शियस माइंड है, और उसका जो कैप्टन होता है, शिप का कैप्टन होगा, वो होगा कॉन्शियस माइंड। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे आप कॉन्शियस माइंड को सही से ऑपरेट करेंगे, जागृत अवस्था में ही काम करता है वो, उस हिसाब से आपका जो है माइंड जो है फिल्टर हो करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती रहती हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति को समझना पड़ेगा एक्चुअली क्या होता है। और हमारा 90 जो अभी मैंने बताया आपको, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड होता है वो आपका जनरली काम, चेतना, ये सब जो होती चीज़ें होती हैं, सवाल जवाब करने का काम आपका चेतना, वो आपका कॉन्शियस माइंड का होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बच्चे की, और मतलब जैसे जस्ट लाइक चिल्ड्रेन, बच्चे इतना रिएक्ट करता है, वो लॉजिकली व्यूज़ नहीं निकाल पाता। आप उसको जो जो मैसेज फिल्टर करके भेज रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को, वही वो एब्जॉर्ब करता है। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कभी सोता नहीं है। आपको ये भी जान के हैरानी होगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, और वो चलता रहता है, और आपके दिल की धड़कनों को भी चलाता रहता है, और जो भी ऑर्गन्स हैं जो उसके अधीन आते हैं उसको भी चलाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को समझना चाहिए आप लोग। हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, इसलिए हमेशा जो है कि दिक्कतों में रहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी जो है नेगेटिविटी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसके पीछे का कारण हम होते हैं। क्योंकि आपने अपने जो कॉन्शियस माइंड, जागृत अवस्था में जागते हुए आपने अपने कॉन्शियस माइंड को जो मैसेज दे रहे होते हैं, वही वो मैसेज उसको फिल्टर होकर के एब्जॉर्ब होता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का रोल बहुत ही प्ले होता है। इसलिए जो भी आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, जो भी आप चीज़ों को सोचते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का फ़र्क ये होता है, जो भी आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं वो आगे भेजता है। और सबकॉन्शियस माइंड की एक अपना उसका ये नेचर होता है कि वो क्या अच्छा है क्या बुरा, वो उसमें कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं पाता। इसलिए आप जो मैसेज वहाँ पे भेजते हो फिल्टर होकर के, वही मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जाता है, और उसका आप धीरे धीरे उसका रिजल्ट मिलता है सबकॉन्शियस माइंड का। ओके, आप हमेशा अच्छा विश्वास कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिव एफर्मेशन डालिए कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है, कि आप उसको कैसे हो रहा है। आप अपने गूगल पे जाकर सर्च करिएगा मिरेकल मैन। मिरेकल मैन वो कहीं अपने जा रहे थे, उसके ऊपर प्लेन पे जा रहे थे, और उनका प्लेन जो है क्रैश हो गया। और प्लेन जब क्रैश हुआ उनका, तो उनकी करीब करीब 103 हड्डियां ब्रेक हुई थी। उनकी 103 हड्डियां ब्रेक हुई थी, और कई ऑपरेशन हुए, कई मरतबा सब डॉक्टरों ने भी हार मान ली। ये बात कही उन्होंने कि अब उम्मीद तो नहीं लग रही है आपको।
लेकिन उन्होंने अपने अंदर पॉजिटिव एफर्मेशन दिया कि जैसे ही मेरा उन्होंने किए एफर्मेशन दिया कि अभी हमारे क्या क्रिसमस आने वाली है और क्रिसमस से पहले हम अपने पाँव से खड़े हो रहे हैं। उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया अपने आप को कि मैं अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजना शुरू कर दिया और एफर्मेशन करना शुरू किया कि अब हम जो आने वाली क्रिसमस में हम ठीक हो गए, अपने पाँव से हो रहे हैं। और यकीन जानिए ऐसे ही कुछ 5-6 महीने में ऐसे ही हुआ उनके साथ। आप गूगल सर्च कीजिएगा तो उनके साथ ऐसे ही हुआ और वो अपने खुद ही अपने पाँव पे खड़े हुए और उन्होंने और ये जो दुनिया को बताया कि सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ क्या कर सकता है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। अब हम बात करते हैं एंशिएंट काल में क्या होता था, जब सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कैसे करते थे लोग। एंशिएंट काल में लोग आस्क, बिलीव एंड रिसीव पे ज़्यादा बिलीव करते थे। आस्क, मांगो, जो आपको मांगना है, जो आपने मांगा वो आपको मिल गया, ऐसा बिलीव किया, ऐसा एफर्मेशन किया। और उसी की तरह ही आपको आपका कॉन्शियस माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो उसी तरह आपको रिएक्ट करना शुरू करते हैं। आप जैसा सोचते हो सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ उसी तरह के आइडिया बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दें कि कोई आदमी ये सोच रहा था कि हमको ये करना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको जो है अदर फील्ड में जाना, मेडिकल फील्ड में जाना है। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये आपने जो है कि मैसेज देना शुरू किया कि अब हम धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, देखिए बॉस होता क्या है, जब आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में स्पीडली आप किसी चीज़ को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कराते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में फाइट नहीं होती है ना। इसलिए जो भी आप मैसेज दें, आप वो बिल्कुल सच होना चाहिए कि आप धीरे धीरे आप अच्छे हो रहे हैं। ये नहीं कि आप अच्छे हो रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे हो गए ना। तो ऐसे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में फाइट होगी, तो जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एंशिएंट काल में, प्राचीन काल में लोग इसी पे बिलीव करते थे। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, मांगो जो आपने मांगा है और जो आपने मांगा है वो आपने मिल गया है, इस पे वो बिलीव करते थे। और दूसरी जो चीज़ होती है वेरी इंपॉर्टेंट, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ड्स एंड आउटर वर्ड्स क्या होता है? इनर वर्ड्स आपको अपने अंदर को देखना, अपने भीतर के अंदर को देखना है। आप कामयाब हो रहे हो, आप आपकी सोच अच्छी है, आप जब पॉजिटिव सोचते हो, निगेटिव थॉट आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। उसी तरह आपका आउटर वर्ल्ड होता है, आप बाहर की दुनिया को देखते हो, बाहर को विजुअलाइज करते हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज कर देते हो। तो एक चीज़ बहुत ही बैलेंस होना चाहिए, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। जिस इंसान ने इनर वर्ड्स और एंड आउटर वर्ड्स को सही से जान लिया, वो लाइफ में अपने कामयाब होकर के ही रहेगा। और पॉजिटिव एफर्मेशन देने से लाइफ में हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। तो जैसे ही आप सोचोगे आप वही बन जाओगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये बताइए कि जो है साइंटिस्ट कैसे अपने माइंड को यूज़ करते हैं। तो मैंने जब रिसर्च किया तो उसके ऊपर पाया साइंटिस्ट अपने अंदर एक तरीके का जो चीज़ उनको सोचना होती है, वो अपना मैसेज हैमरिंग करते थे अपने अपने अंदर। जैसे बेंजीन को आप देख लीजिए, बेंजीन को जिसने भी आविष्कार किया बेंजीन का, उन्होंने सबसे एक एग्जाम्पल दिया कि वो जब अपने लैब में थे, उनको समझ में नहीं आता कि बेंजीन की कैसे रिंग बननी है, वो ये चीज़ सोच नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही अपने दिमाग पे ये मैसेज भेजना शुरू किया कि मैं अब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है मैं बनाने में कामयाब हो जाऊंगा और सून एज होऊंगा बिल्कुल। तो एक दिन वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते उनको बेंजीन का फॉर्मूला आ गया, तो उन्होंने फ़ौरन बेंजीन का जो है ईजाद कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइंटिस्ट हमेशा, जब भी कभी भी साइंटिस्ट किसी चीज़ को कुछ भी रिसर्च कर रहा होता है, तो वो हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखता है और वो ये ज़रूर विचार रखता है कि मैं कर लूँगा। अगर आप थॉमस एल्वा एडिसन को लिए 4 सितंबर 1882 इन न्यूयॉर्क, जिसने बिजली का आविष्कार किया था, 1088 या 1080-90 उसने आविष्कार किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद भी फेल हुआ। लोग उसको हंसी मजाक उड़ाते थे, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन वो अपने अंदर इस चीज़ को जागरूक रखता था कि मुझको ये चीज़ करना है, तो उसने आविष्कार किया। तो इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्ड करें। 95% होता है सबकॉन्शियस माइंड, 5% सिर्फ आपका चेतन दिमाग होता है जो आप जागृत अवस्था में होते हैं। तो अब आप समझिए उसका कितना बड़ा रोल होता है सबकॉन्शियस माइंड का। समझने की कोशिश इंसान को करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझो, और सोने से 5 मिनट का जो समय होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने बिस्तर पे जा रहे होते हैं ना, तो उस समय का जो समय होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी चीज़ आप 5 मिनट के लिए, जो भी आप उस समय सोच रहे होगे, पॉजिटिव चीज़ या निगेटिव चीज़, आपका चेतन दिमाग तो सो गया, बट जो अवचेतन दिमाग है, जिसको हम SCM कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो जागता रहता है। वो आपके हार्ट बीट को आपको जो रेगुलेट करता रहता है, और आपकी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ है वो उसमें एक्टिव रहता है, और वो कभी नहीं सोता है। अगर वो सो जाएगा तो इंसान भी सो सकता है। तो इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक जो फार्मूला बताया, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, इस फार्मूले से आप काफ़ी खुश रह सकते हैं, आपकी हैप्पीनेस बढ़ सकती है। सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन से आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को समझना चाहिए। एक फार्मूला और है जो बहुत ही अच्छा है, फॉरगिवनेस का, माफ़ करने का। उसमें अथर कहता है कि सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ करें, खुद को माफ़ करें। और अथर ये भी कहता है कि आप जब भी किसी को माफ़ करते हैं तो आपके जो निगेटिव इमोशंस होते हैं, वो आपके पॉजिटिव इमोशन को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है, खुशी की अनुभूति होती है, एहसास खुशी का होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना खुद को माफ़ करें, और लोग जितने भी हैं, आप लोगों को माफ़ करना सीखें। जब आप लोगों को माफ़ करना सीखेंगे तो आपको खुद भी एक अच्छा एहसास होगा। इसलिए इस फार्मूले को बिल्कुल अपनाएं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, फॉरगिवनेस का। साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड सिर्फ एक 3 फार्मूला है, उसको अपनाना चाहिए। QCUE, रूटीन एंड रिवार्ड्स। इसमें क्या होता है, इसको आदमी को अपनाना क्यों चाहिए और ये क्यों गलत भी है? ये होता है कि क्यों, मतलब आपने, जैसे कि आप क्यों, आपकी एक तरह की हैबिट है। जैसे कि आपने स्मोकिंग आपकी हैबिट है, आपने स्मोकिंग करी। स्मोकिंग करने के बाद जो उसका जो ट्रिगर होगा, स्मोकिंग किया, उस स्मोकिंग करने के बाद आपको जो है, आपको निकोटिन मिलेगा, तो आपको एक तरीके का अच्छेपन का एहसास होगा। तो ये आपका होगा रिवार्ड्स। तो क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड्स, ये जो फार्मूला होता है, इसको गलत वे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मैंने स्मोकिंग कर दी तो उसको मुझे ट्रिगर हो गया, उससे मुझे फिर हमको रिवार्ड्स मिला। इसलिए हमेशा ये बात को कही जाती है कि इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और पॉजिटिव ही रहना चाहिए। सर हेनरी फोर्ड कहते हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन, और इफ़ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। मतलब आप जो सोचते हो और आप जो है सोच नहीं सकते, आप बिल्कुल सही हो। इसका मतलब ये है, इनका मतलब ये है कि आप जो सोचोगे वो कर लोगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और अच्छे विचार को अपने अंदर लाओ, ताकि वो फिल्टर होकर कॉन्शियस माइंड से जो 5% होता है, वो फिल्टर हो करके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है लॉजिकल पॉइंट से 0 होता है। जैसा आप उसको मैसेज देते हैं, वही वो जो है वही मैसेज वहाँ जाके रिसीव होता है। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने अवचेतन दिमाग को कैसे एक्टिवेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। आपको विजुलाइज करना चाहिए अपनी सक्सेस को, कि आप कामयाब हो रहे हो डे बाय डे, क्योंकि जब आप विजुलाइज करते हो तो आपके अंदर से पॉजिटिव हार्मोन बहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको अंदर एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन आपको देना है, और आपको म्यूज़िक सुनना है, या जो आप जो कर सकते हो वो करना। आपको सोने अच्छे तरीके से है, आपको विजुलाइजेशन आपको अच्छा करना है, आपको योगा करना है, बस इतना ही करना है। इसके अलावा आपका सबकॉन्शियस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है। बस सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सबसे पहले अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें। तो जब अपने दिमाग को पॉजिटिव रखेंगे, तब आपका जो ये कॉन्शियस माइंड है, वो सब कॉन्शियस माइंड को मैसेज अच्छा देगा। तो जब अच्छा मैसेज देगा तो वो मैसेज वहाँ पे रिसीव होगा। जब वो आपका मैसेज रिसीव होगा तो आप अपने अंदर कुछ करने की क्षमता रख सकते हैं या रखेंगे। राइटिंग स्किल, जब आप राइटिंग करते हैं, क्या आपको अंदाज़ा है, जब आप राइटिंग करते हैं तो आपका उसमें इन्वॉल्व सबकॉन्शियस माइंड का होता है कॉन्शियस माइंड के साथ। तो इसलिए आपकी राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होना चाहिए। आप जो है राइटिंग करें, आप रीडिंग करें। लोग आजकल यूट्यूब पे, मैंने यूट्यूब पे पढ़ लिया, नहीं, यूट्यूब पे पढ़िए, अच्छी चीज़ है, वेरी गुड, लेकिन आप पढ़ने की डेट में कम से कम अपने विचारों को लिखना सीखिए।
क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपके अंदर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और चेतन दिमाग वो अच्छे से काम करेगा। तो आपके अंदर राइटिंग स्किल आपके अंदर अच्छी होना चाहिए, आपके अंदर राइटिंग स्किल आपके अंदर अच्छी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको रीडिंग करना चाहिए किताब, क्योंकि जो जिंदा दिमाग होता है ना वही रीडिंग करता है, मुर्दा दिमाग रीडिंग नहीं करता। दोस्तों मैंने आज बात करी सबकॉन्शियस माइंड पे। सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर ब्रह्मांड होता है एक तरीके से, है ना। तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है, क्या होता है, वीडियो में आपको बताया गया है, आप अच्छे से उसको देखें वीडियो को। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने अंदर पॉजिटिव एफर्मेशन लाएं। युद्ध जो है एनर्जी से जीता जाता है, अगर उसमें माइंड की भी एनर्जी रहे तो युद्ध को कोई हरा ही नहीं सकता, आपको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इसलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को जीतना है, क्योंकि ये तो एक्टिव है, लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेज देना है, क्योंकि जैसा आप मैसेज देते हो वैसे ही आप बनते हुए जाते हो। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।